Problem number 2.7. Find the angle between two vectors. Vector A is 5 I unit vector plus j unit vector and B is 2 unit vector 2 I unit vector plus 4 j unit vector. इन दो वेक्टर के दरमियान हमें एंगल को फाइंड करना है. तो गिवन डेटा है वेक्टर A इज इक्वल टू फाइव आई यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर एंड B वेक्टर इज इक्वल टू 2 I यूनिट वेक्टर प्लस 4 j यूनिट वेक्टर. अब एंगल फाइंड करना है तो सोल्यूशन हमारे पास आएगी a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा. ये फार्मूला तो हम जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स. नाउ बोथ साइड डिवाइड बाय ए बी, सो राइट साइड कैंसिल टू ईच अदर एंड लेफ्ट साइड्स remains. A dot b divided by a magnitude b magnitude is equal to cos of theta. Now cos of theta is equal to a vector a dot vector b divided by a magnitude b magnitude. अब वेक्टर इन दोनों को फाइंड करना है. नोमिनेटर में जो वैल्यू है और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, इन दोनों को फाइंड करना है. तो पहले नोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करना है. नोमिनेटर में हमारे पास है a डॉट b, फिर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फिर सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, फिर इन कॉज इनवर्स लेना है और कॉज इनवर्स से हमारे पास एंगल आ जाएगी. तो अब पहला पार्ट है हमारे पास a डॉट b, इसको फाइंड करना है. तो a डॉट बी इज इक्वल टू वैल्यू फुट करना है वेक्टर a की वेक्टर b की इस इक्वेशन में. तो वैल्यू हमने फुट किए 5 आई यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर डॉट 2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 j यूनिट वेक्टर. अब डॉट प्रोडक्ट है तो सेम यूनिट वेक्टर जो है उनकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और बाकी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे पास डिफरेंट आई यूनिट वेक्टर में हमारे पास एंगल 90 है और डॉट प्रोडक्ट में 90 वाले जितने भी है वो ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू व्हाट 0. तो वो तो ज़ीरो हो जाएंगे. बाकी जो है अब सेम कंपोनेंट वाले जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो सेम कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आई डॉट आई से हमारे पास 1 आता है. फिर 1 इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 से 4 आता है एंड जे डॉट जे से 1 आता है हमारे पास. तो 10 5 multiplied by 2 is 10 and 1 multiplied by 4 is 4, so it means 10 plus 4. Now 10 plus 4 is means 14. तो इनसे तो 14 हमारे पास आ गया. अब हमारे पास a मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इन स्क्वायर रूट. अब a फाइंड करना है तो ax की वैल्यू पुट करना है, ay की वैल्यू पुट करना है. तो यहाँ पर हम अगर देखा जाए तो यहाँ पर ax की वैल्यू जो है हमारे पास 5 है एंड ay की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है. तो यहाँ से पुट करना है इस इक्वेशन में. तो इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एन स्क्वायर रूट a is equal to, so 5 square means 25 plus 1 square means 1 and square root is equal to 26 and square root. a मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल हो गया 26 एंड स्क्वायर रूट. अब b मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है. b मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगी b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी एक्स कंपोनेंट होल स्क्वायर प्लस बी वाई कंपोनेंट होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. अब दोनों की वैल्यू पुट करनी है वेक्टर b से. तो हमारे पास बी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, आप ऊपर देख सकते हैं 2 होल स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर हम नहीं पुट, अगर यूनिट वेक्टर यहाँ पर पुट भी कर ले तो वहाँ से हमारे पास आई डॉट आई से हमारे पास 1 आता है, जे डॉट जे से हमारे पास 1 आता है, तो वो हम नहीं लिखते हैं. तो 2 हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिखते हैं. मैग्नीट्यूड की बात है यहाँ पर. तो 2 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. सो b इज इक्वल टू 4, 2 square means 4 and 4 square means 16 and square root. This will be equal to what 20 and square root.
अब बी की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई, ए डॉट बी की वैल्यू भी आ गई, और इसी तरह से बी की वैल्यू भी आ गई, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए डॉट बी सारे आ गए। अब ये इक्वेशन ए में पुट करना है, इक्वेशन ए हमारे पास है ये, तो इस इक्वेशन में ये हमारे पास पुट करना है, फिर इन्वर्स लेना है और कॉस थीटा आ जाएगी। तो पुट करना है cos थीटा इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर ए आएगी cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी क्या है 14 है, डिवाइड बाय एम मैग्नीट्यूड क्या है 26 है, एंड बी मैग्नीट्यूड क्या है 20 है। cos ऑफ थीटा 14, 26 स्क्वायर रूट 5.1 इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय 20 स्क्वायर रूट हमारे पास 4.5 इक्वल है। cos थीटा इज इक्वल टू 14, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो इनके मल्टीप्लाई होने की वजह से हमारे पास जो वैल्यू आता है वो 22.95 है, 22.95 है। अब 14 डिवाइड बाई 22.95 अगर डिवाइड कर ले तो इनसे आता है 0.61, अब हमें थीटा फाइंड करना है तो cos इनवर्स लेना है, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.61। अब cos इनवर्स 0.61 से आ रहा है 52 डिग्री, 52 डिग्री। cos इनवर्स 0.61 इज इक्वल टू 52 डिग्री। तो एंगल हमारे पास उस दो वेक्टर के दरमियान 52 डिग्री है, वेक्टर ए वेक्टर बी के दरमियान जो एंगल है वो 52 डिग्री है। यही एंगल हमें रिक्वायर थी और वो हमारे पास आ गई 52 डिग्री।